हाय, चलिए एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल के ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स EXPERIMENTS। चलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के एक्सेप्शंस या मेंडल के लॉज के एक्सेप्शंस। प्रिय विद्यार्थियों, मेंडल के नियमों के अपवाद क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम अपूर्ण प्रभाविता, जो पहला अपवाद है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है, या अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? तो देखिए, अपूर्ण प्रभाविता, अब मेंडल का प्रभाविता का नियम तो यह कहता है कि जब आप एक प्रभावी और एक तरीके से मतलब किसी लक्षण के दो विशेषक, किसी लक्षण के दो विविध रूपों वाले पौधों के मध्य जब संकरण कराते हो तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है, यह मेंडल कहता है। मेंडल के अनुसार यदि आप एक तरीके से सफ़ेद पुष्प वाले मटर का संकरण जब बैंगनी पुष्प वाले मटर से कराते हो तो जो बैंगनी रंग वाला जो पुष्प का मतलब पौधे का जो बैंगनी रंग का जो जीन है वो सफ़ेद रंग के जीन पर प्रभावी होगा, तो F1 पीढ़ी में सभी मटर के पौधे जो है बैंगनी रंग वाले पैदा होंगे। सही बात भी है। मेंडल कहते हैं प्रयोग के समय पर थोड़े भाग्यशाली थे। उन्होंने ऐसा पौधा चुना था जिसमें उनका प्रभाविता का नियम 100% लागू होता था। परंतु जब अन्य वैज्ञानिक जैसे बैटसन आदि वैज्ञानिकों ने जब अपने प्रयोग किए, अन्य पौधों पर जब प्रयोग किए, जैसे कि लेथायरस ओडोरेंटस है, मेथी मटर वगैरह के पौधे हैं, इन पर जब उन्होंने प्रयोग किया था तो उनको कुछ नए परिणाम देखने को मिले थे। तो क्या परिणाम थे और मेंडल के नियमों से किस प्रकार से वे विचलन दर्शाया था इन प्रयोगों ने, वो आज हम स्टडी करेंगे। हाय, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त केशव शर्मा और आप सुदर्शन टीचिंग्स में अभी हम इनहेरिटेंस या वंशागति के नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ही लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मेंडल का जो प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, उसका पहला अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता। क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता? कि देखिए, एक ही लक्षण के जो मतलब दो विपरीत रूपों वाले पौधों के मध्य जब संकरण कराया जाए और दोनों ही लक्षण जब संतान में अपना पूरा प्रभाव न दिखा पाएँ तो इसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। क्या होता है, चलिए हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए प्रयोग पर ही चलते हैं सीधे। जैसे मान लीजिए एक पौधा है गुलबस प्लांट या 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं इसको, 4 o'clock प्लांट, या इसका एक तरीके से वैज्ञानिक नाम होता है मिराबिलिस जलापा। जब वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं तो इटैलिक में लिखे जाते हैं और प्रथम नाम जो है जीनस को प्रदर्शित करता है, दूसरा नाम जो है जाति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो जीनस या वंश का नाम होता है उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, जबकि स्पीशीज के नाम की शुरुआत स्मॉल लेटर से होती है। नामकरण का तरीका, जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखें कोशिश यही करें कि वे इसी तरीके से इन्हीं नियमों के आधार पर लिखे जाएं। वैज्ञानिक नाम हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि उसमें जो है एक तरीके से वैज्ञानिक नामों को लिखने के जो नियम होते हैं वे लागू नहीं होते। चलिए देखते हैं। तो गुलबस 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा, क्या होता है मिराबिलिस जलापा में? मिराबिलिस जलापा में दो प्रकार के पुष्पों वाले पौधे होते हैं, दो प्रकार की वैरायटी है पुष्प के रंग वाली। देखिए, मान लीजिए पुष्प के रंग में पहला तो कैरेक्टरिस्टिक है RR या लाल पुष्प वाला पौधा। जब मिराबिलिस जलापा में लाल पुष्प वाले पौधे का जो संकरण है, लाल पुष्प वाले शुद्ध एक तरीके से समयुग्मजी लाल पुष्प वाले
पौधे का संकरण जब कराया जाता है मिराबिलस जलापा के ही एक तरीके से सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से श्वेत पुष्प, तो सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से जब इसका संकरण कराया जाता है तो देखिए गैमेट्स क्या बनेंगे, इसमें एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर युग्मकों में जाएंगे ना, ये युग्मक हैं, युग्मक। तो इसके पास में देने के लिए यही गुण है, कैपिटल आर ही इसका जीन है, यानी इन पुष्पों में लाल रंग पैदा होता है, मान लीजिए कैपिटल आर नाम के जीन से। और जो श्वेत पुष्प वाला पौधा होता है इसमें श्वेत रंग पैदा होता है स्मॉल आर जीन से, जो कि यहाँ पर युग्मकों में चला जाता है। अब होगा संकरण। तो जब संकरण होता है, सीधी सादी बात है, संकरण होगा पनेट बॉक्स के द्वारा ही आप संकरण करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है जब हम पनेट बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए ये बनाया हमने पनेट बॉक्स, ये बना दिया पनेट बॉक्स, ठीक है। देखते हैं युग्मक, कैपिटल आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पर, नर से प्राप्त हो रही है, नर ऊपर, मादा भाग। चलिए यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर, हुआ संकरण। क्या हुआ, कैपिटल आर जुड़ गया स्मॉल आर से, ठीक है, संकरण हुआ। ये आर, कैपिटल आर जुड़ गया स्मॉल आर से, यहाँ पर भी कैपिटल आर जुड़ गया स्मॉल आर से, और यहाँ पर भी कैपिटल आर जुड़ गया स्मॉल आर से। अब अगर इस पर देखिए मेंडल का प्रभाविता का नियम लागू होता तो सीधी सामान्य बात थी कि दोनों गुणों में से जो भी गुण प्रभावी होता वो प्रकट हो जाता। अगर मान लीजिए लाल पुष्प वाला गुण प्रभावी होता तो F1 पीढ़ी में सभी पुष्प किस रंग के प्राप्त होते, लाल रंग के प्राप्त होते। और अगर मान लीजिए श्वेत पुष्प वाला गुण यदि प्रभावी होता तो सभी पुष्प सफ़ेद रंग के प्रकट होते। और मेंडल तो यही कहते थे, मेंडल ने जो नियम दिया था वो तो यही था कि जब एक ही लक्षण के पुष्प का रंग, दो विपर्यासी रूप लाल और श्वेत के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी गुण ही प्रकट होता है। प्रभाविता का नियम दिया था उन्होंने, ऐसा कोई मध्यस्थता की बात नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक मेंडल के नियम से विचलन देखने को मिलता है। यहाँ पर जब आप लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण हम श्वेत पुष्प वाले पौधे से कराते हैं तो यहाँ पर पुष्प जो है गुलाबी प्राप्त होते हैं। ये भी गुलाबी है, ये भी गुलाबी है, पिंक, ये भी गुलाबी है, और ये भी है गुलाबी। देख लीजिए भाई, पुष्प गुलाबी, श्याम गुलाबी, रिजल्ट गुलाबी है, गुलाबी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये गुलाबी रंग के हो जाते हैं पुष्प। तो यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आई कि पहले कि दोनों लक्षण जो हैं, दोनों लक्षण के कारक जो हैं वे पूरी तरह से 100% अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। दोनों में आप देख रहे हैं कि भाई दोनों में कोई भी 100% प्रभावी नहीं हो पा रहा। यहाँ पर न तो लालपन अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पा रहा है, न श्वेत रंग का जीन अपना पूरा प्रभाव दिखा पा रहा है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को दबा नहीं पा रहे। इसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता, कि दो विपर्यासी लक्षणों वाले जो जीन होते हैं वे अपना अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं दिखा पाते और एक मध्यस्थ लक्षण हमें देखने को मिलता है जो दोनों का मिला जुला रूप होता है, जैसे कि गुलाबी रंग। अब क्या हुआ कि मान लीजिए बहुत सौ का सवाल होता है कि सर ये गुलाबी रंग जो है इन्हीं जीन्स से थोड़ी ना पैदा हो सकता है, किसी अन्य जीन से पैदा हो गया हो तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए फिर इन्होंने क्या है F2 पीढ़ी आगे बढ़ाया, इसमें स्वपरागण कराया। यहाँ पर F1 पीढ़ी में जो फिनोटाइप प्राप्त हुआ था वो था 100% पिंक, ठीक है, यहाँ का फिनोटाइप है ये, फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है 100% पुष्प जो है कैसे प्राप्त हो जाते हैं, गुलाबी प्राप्त हो जाते हैं। स्वपरागण करके F2 पीढ़ी प्राप्त की जाएगी। F2 पीढ़ी का मामला क्या होगा कि भाई नर भी जो है यही और मादा पुष्प भी यही। तो F2 पीढ़ी का अब हम पनेट बॉक्स बना रहे हैं। F2 पीढ़ी, यह कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। अब इन्हीं पौधों में स्वपरागण कराकर यानी ऑटो फर्टिलाइजेशन कराकर एक तरीके से जो है F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर अब हम प्राप्त करेंगे F2 जनरेशन, F2 जनरेशन GENERATION, ठीक है।
F2PD प्राप्त करते। तो F2PD में वही वाली बात होती है। अब गैमेट्स, तो देखिए नर में भी यही युग्मक है, मादा में भी यही युग्मक है। तो नर के युग्मक आ गए कैपिटल R गैमेट और स्मॉल r, यहाँ पर मादा में भी कैपिटल R और स्मॉल r। जी हाँ, बिल्कुल चिन्ह बना देते हैं, ये नर का, ये मादा का प्लस। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कैपिटल R से को कैपिटल R फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ पर R। अब R से कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है? लाल पुष्प। ठीक है, लाल, ये R स्मॉल r, यहाँ पर पुष्प हो गए गुलाबी पुष्प, विषम युग्मजी पुष्प गुलाबी आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो R, यहाँ पर ये भी है गुलाबी पुष्प, और यहाँ पर है स्मॉल r या श्वेत सफ़ेद पुष्प या वाइट फ्लावर। तो यहाँ का जो फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप जो F2PD का होता है, लक्षण प्रारूप का मतलब कितने लक्षण प्राप्त हो रहे हैं F2PD में। तो यहाँ का जो लक्षण प्रारूप होता है फिनोटाइप हमको मिल रहा है 1:2:1। 25% पौधे रेड हैं, 50% प्लांट्स जो है पिंक हैं, और 25% जो हैं वाइट प्लांट हैं। तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो 3 प्रकार के लक्षणों का है। लाल पुष्प अनुपात कौन से निकले? गुलाबी पुष्प अनुपात यहाँ पर श्वेत पुष्प। तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो निकलता है वो 1:2:1 का निकलता है। यहीं पर यदि हम मेंडल के एकल संकर संकरण अनुपात की बात करें, जो मेंडल का एकल संकर संकरण अनुपात था, याद कीजिए मेंडल का एकल संकर संकरण अनुपात था 3:1। यानी वहाँ पर लंबे और एक तरीके से विषम युग्मजी पौधों के मध्य जब स्वपरागण कराया गया था तो वहाँ का एकल संकर संकरण अनुपात था 3:1। अपवाद उन्हीं घटनाओं को कहा जाता है जिनमें F2PD का जो अनुपात है वह मेंडलीय अनुपात से अलग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई। मेंडल के एकल संकर संकरण में जो फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात था वो था 3:1। यहाँ का जो लक्षण प्रारूप अनुपात है अपूर्ण प्रभाविता का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का गुलाबस पौधों में, ये प्राप्त होता है 1:2:1। मध्यस्थ रंग गुलाबी पुष्प का प्राप्त होता है। तो ये क्या है? एक तरीके से अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता ही मेंडल के नियमों से विचलन प्रदर्शित करता है। और जीन प्रारूप जो इस प्रयोग में प्राप्त होता है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, वो हमें मिलेगा कैपिटल R 1 रेशियो, कैपिटल R स्मॉल r रेशियो 2, और यहाँ पर स्मॉल r का रेशियो होता है 1:2:1, 1:2:1 का हमें अनुपात यहाँ पर मिलता है। जो एक तरीके से जीनोटाइप अनुपात तो मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग का ही अनुपात प्राप्त हो जाता है, और जो लक्षण प्रारूप अनुपात होता है वो हमें भिन्न प्राप्त होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता जो है वह मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग में जो प्रभाविता का नियम है उसका प्रथम अपवाद है। तो जो 4 o'clock प्लांट है, गुलाबस पौधा है, एक और दूसरा पौधा है स्नैपड्रैगन पौधा, वो है। इन पौधों में क्या होता है कि जब आप लाल पुष्प वाले और श्वेत पुष्प वाले पौधे के मध्य जब संकरण करवाते हो तो गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, यानी दोनों गुणों का एक मिला जुला रूप प्राप्त होता है। और जब एक तरीके से अपूर्ण प्रभाविता कही जाती है कि जब आप एक ही लक्षण के 2 विपर्यासी रूपों वाले पौधों के मध्य जब संकरण करवाते हो एक तरीके से,
तो जब क्रॉस करवाने के बाद में जब दोनों ही जीन्स या दोनों ही एलील्स अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाते, दोनों में से कोई भी जो है कंप्लीट डोमिनेंट ना हो, पूरा प्रभावी न दिखा पाए और दोनों अपना अधूरा प्रभाव दिखाकर रह जाएं और संतान में दोनों का एक मिला जुला लक्षण प्राप्त हो, उसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। जैसे लाल और श्वेत पुष्प वाले एक तरीके से पौधों के मध्य संकरण कराने पर गुलाबी रंग का पैदा हो जाना, तो ये कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता, जो कि मेंडल के नियम का पहला अनुपात है, जिसका कि लक्षण अपूर्ण प्रभाविता में हमें लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है F2 जनरेशन में 1:2:1, 1:1 का हमें रेशियो मिलता है। जबकि जो वहाँ पर जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था, फिनोटाइपिक रेशियो, वो 3 और 1 का हमें रेशियो देखने को मिला था। थैंक यू, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम अगले अपवादों पर चर्चा करेंगे। ठीक।